आप थोड़ा सा भी रिलेट करते होंगे फिटनेस वर्ल्ड पे, या फिर बोलें तो आप कभी भी जिम गए होंगे या फिर आपने कभी फिटनेस यूट्यूबर्स लोगों को देखा होगा, तो आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग अपनी कैलोरीज को काउंट नहीं करेंगे तो आप लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको मोटे से पतला होना हो और चाहे आपको पतले से थोड़ा बहुत मसल गेन करना हो, आपको जो है अपनी कैलोरीज काउंट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस काउंटिंग कैलोरीज। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी कैलोरीज को काउंट करना बंद कर देंगे। पहली बात तो यह है कि हम लोग जो है अपनी एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। जो आपके यूट्यूबर्स लोग हैं, इन्फ्लुएंसर लोग हैं, आपसे बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी करना हो, चाहे फैट लॉस करना हो, चाहे मसल गेन करना हो, आपको जो है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो सर या मैम, मैं आपको बता दूं, आप लोग जो है अपनी एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। आप जो गूगल से कैलकुलेट करते हैं वो आपको एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करके नहीं देता है, वो आपको एक रफ आइडिया देता है और इवन मैं कहूँ तो गलत बताता है, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर तो लगा नहीं है। उसमें एक फार्मूला सेट किया गया है, उसी फार्मूले के बेस पे वो आपको आपकी जो है मेंटेनेंस कैलोरीज बताता है। आप लोग खुद सोचिए, क्या वो आपकी बॉडी के अंदर घुसा हुआ है जो आपका बीएमआर बता दे? उसमें एक फार्मूला सेट किया गया है, तो कोई भी बंदा डाले सेम एज, सेम वेट, सेम हाइट का, उसका बीएमआर सेम आएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, हर इंडिविजुअल का जो बीएमआर होता है वो डिफरेंट होता है। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया आपने जो है अपनी एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर ली कहीं से भी। क्या वो आपकी डेली एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज रहेंगी? आप लोग खुद सोचिए, क्या आप डेली एक ही काम करते हैं? आपके जो काम होते हैं वो डे टू डे चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा बाइक से या फिर बस से ऑफिस जाता है, लेकिन किसी दिन अगर उसकी बस छूट गई या फिर बाइक ख़राब हो गई तो वो पैदल जा रहा है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज वही रहेंगी, चेंज हो जाएंगी। और क्या पता उस बंदे के ऑफिस में किसी दिन ज़्यादा काम है, किसी दिन कम काम है, तो क्या उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज सेम रहेंगी? नहीं रहेंगी। क्या पता उसका जो ऑफिस है वो थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे है और उसकी जो लिफ्ट है ऑफिस की वो ख़राब हो गई है, वो स्टेयर से जा रहा है, तो क्या उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज सेम रहेंगी? नहीं रहेंगी। और अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है तो क्या वो डेली सेम इंटेंसिटी से स्पोर्ट खेलता है अपना? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं जिम जाने वाले का, तो डेली क्या वो सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट करता है? क्या होता है, कभी कभार हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कभी कभार हमारी इंटेंसिटी लो होती है, कभी कभार हम लोग जो हमारे मेन सेट होते हैं उनको ज़्यादा लगा लेते हैं, 2, 3, 4, कभी कभार हम लोग 2 ही लेते हैं। तो क्या हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज सेम रहेंगी? नहीं रहेंगी। पहली बात तो क्लियर हो गई कि हम लोग जो है अपनी एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आपके यूट्यूबर्स लोग और आपके जिम ट्रेनर वाले भैया आपसे बोलते हैं, अगर आपको अपने फूड की कैलोरीज पता करनी है तो आप सिंपली गूगल पर जाइए, तो आपको उसकी जो है कैलोरीज पता चल जाएंगी। तो क्या वो जो कैलोरीज गूगल पर लिखी हैं, क्या वो सही कैलोरीज हैं? जी नहीं, क्योंकि जो कैलोरीज उसमें लिखी गई हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लिखी गई हैं और हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ की जो ब्रीड होती हैं, अपनी जो ब्रीड होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को पता हो और आप लोगों को नहीं पता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं चिकन का, आप लोग कभी भी जो चिकन का बिजनेस करते हैं उनके पास जाना, तो वो लोग एक दाना खिलाते हैं अपने चिकन को, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत जल्दी हो जाती है। तो क्या उसमें उतनी ही कैलोरीज रहती हैं जो एक नेचुरल प्रोसेस में रहती है? जी नहीं। और क्या जो आपके घर पर खाना बनता है वो क्या सेम बनता है? आप लोग कभी भी अपने मम्मी से पूछना, क्या वो क्या कहते हैं सेम क्वांटिटी का ऑयल यूज करती हैं? हमेशा थोड़ी बहुत कम बढ़ हो जाता है। और वो सेम साइज की डेली रोटी बनाती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और तीसरी बात, जब हम लोग अपनी कैलोरीज काउंट करना चालू कर देते हैं तो हम लोग फूड को फूड के नज़रिए से ना देख के हम लोग उसको कैलोरीज के नज़रिए से देखते हैं। मतलब जो भी चीज़ हम लोग खाएंगे उसको एक फूड के नज़रिए से नहीं देखेंगे, उसमें देखेंगे कितनी कैलोरीज हैं, कहीं ये हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा तो नहीं निकल रही हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेचर ने हमें इतने अच्छे अच्छे फूड दिए हैं तो उसको फूड के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि कैलोरीज के नज़रिए से। और चौथी बात जो कि मुझे बहुत बेकार लगती है, मीन्स सबसे ज़्यादा बेकार लगती है, जब हम लोग अपनी कैलोरीज काउंट करना चालू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो यूट्यूबर वाले भैया या फिर जिम ट्रेनर वाले भैया हैं, आपसे बोला अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको 2000 कैलोरीज खानी पड़ेंगी।
तो हम लोग क्या करते हैं, और आपको वो ये सजेशन भी देते हैं कि आप 2000 कैलोरीज के अंदर कुछ भी खाइए, मतलब बाहर का खाना, जंक फूड कुछ भी खाइए, बस 2000 के अंदर रखिए तो आपका फैट लॉस होगा और आपका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने आपको ये चीज़ नहीं बताई, जब आप लोग ऐसी चीज़ें लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं जैसे कि रिफाइंड ऑयल, शुगर, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, जंक फूड, लॉन्ग टर्म में क्या आपको इफेक्ट पड़ता है वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने हैं। बस वो तो आपको 3 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे, बाकी आप लोग कुछ भी करें, उनको कुछ मतलब नहीं। उनको सिर्फ आपसे 3 महीने का मतलब है, जो आपने उनका प्लान खरीदा है 3 मंथ का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। बस आप लोग वो खरीदिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बस चले जाइए, उनको आगे कुछ मतलब नहीं है। हम लोग जब जंक फूड, रिफाइंड ऑयल, शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपने अंदर, तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होने कितने ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके जो यूट्यूबर वाले भैया हैं या फिर आपके डाइटिशियन हैं, जिम ट्रेनर हैं, वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ से कुछ लेना ही देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने पैसों से लेना देना है। बस वो आपको 3 महीनों तक जानते, 3 महीने के बाद उन्हें नहीं पता आप कौन है और आपका उनसे क्या रिलेशनशिप था। उनको मतलब तभी होगा जब आप लोग उनके पास दोबारा आएंगे, मतलब जब आप लोगों ने 3 महीने का उनसे प्लान ले लिया था, आप चले गए थे, लेकिन आपकी जो हैबिट थी, आपकी जो लाइफ स्टाइल थी, वो तो चेंज हुई नहीं थी, तो आप लोग फिर से मोटे हो जाओगे, आप लोग फिर से इनके पास आओगे, फिर से 3 महीने का डाइट प्लान लोगे, फिर से यही सेम प्रोसेस चलती रहेगी, यही साइकिल चलती रहेगी। वो लोग पैसा बनाते रहेंगे और आप लोग पागल बनते रहेंगे, और फ्यूचर में आपको कितनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी सिर्फ आपको पता होगा, आपको झेलना पड़ेगा, उनको उससे कुछ मतलब नहीं है। सो प्लीज़ स्टॉप कैलकुलेटिंग कैलोरीज, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग जो है दिन भर कैलोरीज काउंट करते रहते हैं और कुछ काम नहीं करते, अपना पूरा दिन भर उसी में सोचने पर बिता देते हैं कि आज मैंने इतनी कैलोरीज खाई, अरे इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इतनी मुझे खानी है। बंद कर दीजिए ये सब। अब आप लोग कह रहे होंगे अगर हम लोग कैलोरीज काउंट नहीं करेंगे तो हमारा फैट लॉस या फिर मसल गेन कैसे होगा। डाइट के सिर्फ 2 गोल्डन रूल हैं, भूख लगती है तो खाइए, भूख नहीं लगती है तो मत खाइए, बस हेल्दी खाना खाइए। मेरे अकॉर्डिंग टू प्रोटीन और फैट डाइट फॉलो कीजिए। मैं उसको कोई कीटो फीटो डाइट नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ एक हेल्दी डाइट नाम दे रहा हूँ, प्रोटीन और फैट। और मेरे हिसाब से तो, और मैंने ये चीज़ पहले भी कही है, हमें कभी भी जिम, फैट लॉस या फिर मसल गेन या फिर वेट गेन करने के लिए नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। हमें हमेशा जिम ज्वाइन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। और जब आप लोग स्ट्रेंथ के पीछे भागेंगे, अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, तो बिलीव मी आपका फैट लॉस ऑटोमेटिक होगा, मसल गेन भी होगा, वेट गेन भी होगा, सब कुछ होगा। हमें स्ट्रेंथ के पीछे इसलिए भागना चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में वो अच्छे से कर पाएँ। मीन्स हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्यों हमें कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस वाला फंडा फॉलो नहीं करना चाहिए। आप लोग वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी कि हम लोग को कैलोरीज काउंट क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।